हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आर्टिस्ट फैशन। फ्रेंड्स, आज हम पैंट की कटिंग करने का तरीका जानने वाले हैं। तो अभी हम इस बच्चे का पैंट बनाने वाले हैं। तो इसका पहले हम मेजरमेंट लेंगे। तो मेजरमेंट लेने के बाद हम इसकी कटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो इनका पैंट का नाप लेने के लिए सबसे पहले हम कमर का नाप लेते हैं इस तरह से। कमर है इनकी 24 इंच की। ठीक है। कमर का नाप लेने के बाद हम इनकी थाई का नाप लेंगे, सॉरी, हिप का नाप लेंगे इस तरह से। हिप है इनकी 27 इंच। उसके बाद में हम इनकी लंबाई लेंगे इस तरह से। पैंट की लंबाई है 32 इंच। तो अब इसके बाद हम लेंगे थाई का नाप। तो यहाँ पर हम थाई फिक्स लेंगे। थाई है इनकी, स्ट्रेट खड़े हो जाओ, 18 इंच की। उसके बाद में हम थाइस में 3 इंच की लूजिंग देंगे। और यहाँ पर हम लेंगे इनके बॉटम का नाप इस तरह से। तो यहाँ पर बॉटम हम इनका रखेंगे 12 इंच का इस तरह से। तो ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसके पैंट की कटिंग करने का तरीका सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रख लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। ये वाला भाग है, बंद वाला है, तो हम इस साइड से मार्किंग करेंगे, क्योंकि जो भी हमारी लेंथ होगी यहाँ तक हो जाएगी। बाकी जो कपड़ा बचेगा वो पॉकेट वगैरह में यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे किनारे से कपड़े को। यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और फिर हम इस लाइन से थोड़ा सा गिरा करके इस लाइन को लेंगे, 1 इंच गिरा करके इस तरह से। ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें लेंथ कैसे लेंगे। 1 इंच ऊपर को इंची टेप रखे और उसके बाद में जो हमने लेंथ ली थी इस पैंट की, तो लेंथ थी इसकी 32 इंच इस तरह से। तो अभी हम ये लाइन आपको स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने लाइन स्ट्रेट खींची है। तो यहाँ पर हम इस तरह से आधा इंच बढ़ा के लेंगे। यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ये वाला भाग रहेगा आसन की तरफ। तो यहाँ पे आसन की तरफ पैंट ऊपर की तरफ नहीं खींचती है, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हम फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ओके। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो हिप का मार्जिन लिया था, इनका नाप लिया था हिप का, तो हिप था इनका 27। अब 27 का हम चौथाई भाग करेंगे इस तरह से। इसमें आ रहा है 6.75। ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से 6.25 इंच पर ये निशान लगाया है। और उसके बाद में हम यहाँ पर 1.5 से 2.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। अब हम निशान लगाएंगे थाइस का। तो थाइस भी इनकी, आपको मैंने बताया था 18 इंच की मैंने थाइस ली थी। तो 18 में हम 3 इंच और प्लस कर लेंगे, हमारी हो जाएगी 21 इंच की। तो 21 का हम आधा करेंगे इस तरह से, 10.5 इंच पर लगाएंगे निशान। ओके। और यहाँ पर हम देखते हैं कमर कैसे लेंगे। कमर थी इसकी 24। 24 का हम चौथाई भाग करेंगे, तो 6 इंच आएगा। और यहाँ पर हम प्लेट डालने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर पहले हम स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं ताकि किनार का कपड़ा हम निकाल सकें।
तो यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह से 7.5 इंच, और इसी तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम क्रॉचोरिया निकालेंगे इस तरह से। ओके, एक बार हम आसन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आसन तैयार हो रहा है 12 इंच का। अगर आपको आसन बढ़ाना है तो ये वाली लाइन आप एक्स्ट्रा खींच सकते हैं यहाँ पर और इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या देखेंगे इसमें, इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 10.5 का हम सेंटर करेंगे, यह इसका सेंटर 5.25 इंच। तो इसी तरह से हम 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सेंटर लाइन निकालने के बाद इस तरह से यहाँ पे सीधी निशान खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम इस स्केल की मदद से इस तरह से शेप लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से निशान लगाने के बाद और यहाँ पर हम तिरछा करके रखेंगे ताकि बॉटम हमारा सही से फोल्ड हो जाए। और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले रही हूँ, अब करती हूँ उसकी कटिंग। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको रख लिया है। ऊपर हम यहाँ पर 2 इंच कपड़े को रखेंगे एक्स्ट्रा और उसके बाद में हम इस पैंट को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर भी, और यहाँ से हम उठा करके लेंगे इस वाले पार्ट से। यहाँ पे 2 इंच ऊपर उठा करके लिया है, 2 से 1.5 इंच ऊपर उठा करके लिया है और इस वाले लाइन को सीधा हम लाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से 2 इंच और यहाँ पर भी हम इस तरह से क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच। इस तरह से हम स्केल को रखेंगे और इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। जहाँ पे हम फोल्ड करेंगे वहां पे हम कट लगाएंगे। और उसके बाद में अब हम पॉकेट कटिंग करेंगी। पॉकेट की लंबाई हम यहाँ पे 10 इंच की रख रही हूँ। नीचे यहाँ पे चौड़ाई में 6 इंच की रख रही हूँ और यहाँ पर हम रख रही हूँ 4.5 इंच की और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मैंने पॉकेट की कटिंग कर ली है। और उसके बाद में यहाँ पर इस कपड़े में से हम जो पट्टी है बेल्ट की वो निकाल लेंगे और बैक पार्ट के लिए भी पट्टी निकाल लेंगे। आई होप फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पैंट की कटिंग समझ में आई होगी कि किस तरह से हमने इस पैंट की कटिंग की है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा।